हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन डिज़ाइन ऑफ सेटलिंग टैंक्स। मैं बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स बताने वाली हूँ कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि अगर हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करना है या सॉल्व करना है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे प्लस हमारा अजम्पशंस क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे है डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर टैंक सेडिमेंटेशन टैंक फॉर ट्रीटिंग सीवेज फ्रॉम अ सिटी विद एन अश्योर्ड वाटर सप्लाई सिस्टम विद अ मैक्सिमम डेली डिमांड ऑफ 12 mld। अब यहाँ पे आप देखिए इस पूरे क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक ही डेटा गिवन है जो कि है हमारा एक वाटर सप्लाई, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन डेटा होता है, पहले हमको सबसे पहले हर क्वेश्चन में हमारा यही काम होगा कि जो भी हमें डेटा गिवन है हम उस गिवन डेटा को नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको सिर्फ जो हमारी डेली डिमांड होती है वही हमारी सप्लाई भी होती है। तो यानी हमें यहाँ पे जो सप्लाई दी हुई है वो हम पहले यहाँ पर नोट करेंगे और वो सप्लाई है हमारी 12 mld। mld मतलब होता है मिलियन लीटर्स पर डे, राइट। तो ये हो गई हमारी सप्लाई। ये सप्लाई हमारा क्यों नहीं है, क्योंकि ये सीवेज डिस्चार्ज नहीं है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया है, तो यानी हमारा यहाँ पर ये चीज़ डन हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम स्टेप्स याद रखें और एक एक स्टेप को एज इट इज़ कैलकुलेट करेंगे। तो लिखने का तरीका भी इसका यही है। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चेक करने वाले को भी आसान होगा। सो लेट्स फॉलो द स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप हमारा है वो हम कैलकुलेट करते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। मैंने सीवेज डिस्चार्ज बताया था। तो सीवेज डिस्चार्ज मैंने बोला था आपको वो होता है 80% ऑफ सप्लाई। अगर आपको स्टेप्स याद होंगे लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं मेरा, मैंने आपको अपलोड किया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा था 80% ऑफ सप्लाई। तो 80% ऑफ सप्लाई का मतलब 0.8 टाइम्स ऑफ 12 अगर हम कर देते हैं तो यहाँ से हमको Q की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। तो ये 9.6 मिलियन लीटर पर डे। तो ये जो 9.6 मिलियन लीटर पर डे निकल करके आया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये 9.6 मिलियन पर लीटर जो निकल करके आया ये है हमारा Q, यानी ये हमको Q की वैल्यू मिल गई। अब इस Q को हमें चेंज करना होता है। मैंने एक्सप्लेन किया था जो हम यूनिट रखेंगे Q की वो होगी मीटर क्यूब पर आवर। तो अब हम जब इसे चेंज करेंगे मीटर क्यूब पर आवर में सेम वैल्यू को Q की, तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अब हम इसे मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जो डायमेंशंस हैं वो ऑब्वियसली मीटर में आएंगे, ठीक है, इसीलिए मीटर में हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे Q हमारा हो जाएगा 9.6। सबसे पहले इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीटर्स में आ गया। मिलियन लीटर से ये जो यहाँ पर था वो लीटर में आ गया। फिर लीटर से मीटर क्यूब में जाने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पूरे को करने से ये हमारा मीटर क्यूब में आ गया। जब इसे 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा पर आवर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमको Q की वैल्यू, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा खुद से, ये हमें मिल जाएगी 400 मीटर क्यूब पर आवर। तो यानी ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया और यहाँ से हमने अपने डिस्चार्ज की वैल्यू, सीवेज फ्लो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब चलते हैं अपने स्टेप 2 पे। तो जैसे कि मैंने बताया था जो सेकेंड स्टेप होता है हमारा वो है हमारी वॉल्यूम को या कैपेसिटी ऑफ टैंक को कैलकुलेट करने का, क्योंकि आप देखिए इसमें कहीं पे भी कैपेसिटी नहीं दे रखी है। तो अब हम कैपेसिटी निकालेंगे टैंक की। तो टैंक की कैपेसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, दिस इज द वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला है Q इंटू T। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमको T गिवन नहीं है, तो मैंने कहा था जब हमें T नहीं गिवन होगा तो हम T को अज्यूम करेंगे। वैल्यू बताई थी मैंने 2 घंटे, यानी T हमने अज्यूम कर लिया 2 आवर्स। और जब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारी वॉल्यूम होगी 400, जो भी हमारा मीटर क्यूब पर आवर है वो, इंटू 2। तो दिस विल कम एज 800 मीटर क्यूब। ये हमारी आ गई वॉल्यूम। ये हमारा सेकेंड स्टेप का आंसर हो गया जिसमें हमने वॉल्यूम भी निकाल ली, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपको कैलकुलेट करना होगा सरफेस एरिया। स्टेप 3 में आप कैलकुलेट करोगे सरफेस एरिया, राइट। और मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस एरिया होता है वो B इंटू L होता है। तो यानी अब हमें यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो सीधा फॉर्मूला लगाइए, आप बार बार डिराइव करने का नहीं है। तो सरफेस एरिया का जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा वॉल्यूम अपॉन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ टैंक, मतलब हाइट ऑफ वाटर।
अब वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं, हाइट हमको नहीं दी है, तो यानी फिर से हमको अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर हाइट, जो कि मैंने आपको बताया था हमेशा 3 मीटर अज्यूम करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ से जो सरफेस एरिया निकल करके आएगा वो सरफेस एरिया विल बी 800/3। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमें जो सरफेस एरिया फाइनली मिलेगा दैट विल बी 266.67 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी योर सरफेस एरिया। तो यानी जो स्टेप 3 था उसका आंसर हमको यहाँ से ये मिल गया, सरफेस एरिया आपका आ गया इतना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने कैलकुलेट करना है हमारा फ्लो एरिया, या फिर उसी को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्टेप 4 में जब हम फ्लो एरिया कैलकुलेट करेंगे तो फ्लो एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था, फ्लो एरिया विल बी डिस्चार्ज अपॉन फ्लो वेलोसिटी, क्योंकि डिस्चार्ज होता है वेलोसिटी इनटू एरिया, तो डिस्चार्ज अपॉन फ्लो वेलोसिटी। एक चीज़, ये डिस्चार्ज आपका मीटर क्यूब पर आवर में था, ये डिस्चार्ज आपका मीटर क्यूब पर आवर में था, तो वेलोसिटी भी आपकी मीटर पर आवर में होगी, ये मैंने कहा था, इसको याद रखना है। तो अब आते हैं, डिस्चार्ज हमारा मीटर क्यूब पर आवर में हमने, आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ये रहा आपका डिस्चार्ज, आप अगर देख सकते हैं तो ये डिस्चार्ज है 400 मीटर क्यूब पर आवर। इसी डिस्चार्ज को हमको यहाँ पर पुट करना है, तो ये डिस्चार्ज हो गया। अब वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, हम अज्यूम करेंगे। और मैंने बताया था जो वेलोसिटी होती है मीटर क्यूब पर आवर में वो होती है 18 मीटर पर आवर, या फिर 0.3 मीटर पर मिनट, ये भी मैंने बताया था। जनरली बुक्स में आपको 0.3 मीटर ही दिखेगा, हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो 18 मीटर पर आवर आ जाएगा। अब हम इसको सीधा जब फॉर्मूले में रखेंगे तो हमको फ्लो एरिया यहाँ से मिल जाएगा हमारा, Q इज 400 एंड दिस विल बी 400 मीटर क्यूब पर आवर एंड दिस इज 18, राइट, 22.22 मीटर स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया फ्लो एरिया, राइट। अब हमें ये फ्लो एरिया हो गया। अब हम फाइनली अपने लास्ट स्टेप पे आएंगे, और जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें हमें सारे डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं स्टेप 5 में। तो ये हमारा स्टेप 5 है, यहाँ पे हम अपने सारे डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा डायमेंशन है हम बी निकाल लेते हैं। बी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो भी हमारा फ्लो एरिया होता है, ये सीधा फॉर्मूला लगाइए आप, बी इज इक्वल टू फ्लो एरिया अपॉन जो हमारी हाइट है, क्योंकि फ्लो एरिया होता है बी इंटू एच। तो यहाँ से हम जब फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे तो दिस विल बी 22.22/3। 3 कहाँ से आया, आप देखिए, हमने यहाँ पर जो हमारी हाइट थी वो हमने यहाँ पर अज्यूम की थी 3, तो यहाँ से हमको हाइट मिल गई 3 और हमने इसको यहाँ रखा, फ्लो एरिया यहाँ से आ गया। तो ये जो हमारा बी निकल करके आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे बी की वैल्यू आ जाएगी 7.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा बी हो गया। अब हम एल निकालेंगे। एल विल बी जो भी हमारा सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया और अपॉन जो हमारा बी है, बिकॉज सरफेस एरिया इज़ बी इंटू एल। तो यहाँ से एल मिल जाएगा। सरफेस एरिया हम अगर पीछे जा कर के देखें तो हमने यहाँ पे सरफेस एरिया निकाला था अपना 266.67। तो अब हम वही सरफेस एरिया यहाँ पे रखेंगे 266.67 और बी हमारा आ जाएगा 7.5। तो यहाँ से हमको एल मिल जाएगा 35.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी और एच। अब हम बात करते हैं हमारे टोटल हाइट की। तो यहाँ से क्योंकि हमें टोटल हाइट निकालनी है, तो टोटल जो डेप्थ होगी या टोटल जो हाइट होगी वो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं एच प्लस फ्री बोर्ड। ठीक है, एच हमने 3 अज्यूम किया था, फ्री बोर्ड हम 0.5 मीटर का अज्यूम करेंगे। तो यहाँ से जो टोटल डेप्थ आ जाएगी टैंक की दैट विल बी 3.5 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर अब हम लिखेंगे, एक हमारा बी यहाँ से आ गया, एल हमारा ये आ गया और टोटल डेप्थ हमारी आ गई इतनी। ठीक है,
तो यानी जो हम टैंक प्रोवाइड करेंगे तो उसके जो डायमेंशंस होंगे टैंक के, अगर आप सिंपल आंसर में इसको लिखोगे तो डायमेंशंस हो जाएंगे L/B/H के फॉर्म में अगर हम लिखें, इंटू जो भी डेप्थ है D कर लेते हैं, तो दैट विल बी 35.5। अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहते हो आप एग्जैक्ट लिख लो, 7.5 इंटू 3.5। तो ये तो हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो प्रोवाइड किया है या जो भी हमने डेटा दिया है वो हमारा सही है या फिर नहीं है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल जो हमारा चेक का प्रोसीजर था, आप चाहें तो आप उस प्रोसीजर को जा करके देख सकते हैं। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, आपको दो चीज़ों के लिए चेक करना है। पहला आप चेक कर लीजिए L/B के लिए, ठीक है, और दूसरा आप देख लीजिए आपकी जो लेंथ है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लेंथ आपकी आई है 35.5, मतलब ये कंडीशन आपकी ओके है। तीसरी कंडीशन है जो विथ है वो आपकी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 30 मीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं विथ भी हमारी 7.5 आई है, तो मतलब ये भी हमारा ओके है। और आप L/B रेशियो निकालोगे तो L/B आप यहाँ पे जो आपका L है दैट इज़ 35.5 और B इज़ 7.5, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 4 कुछ आएगा। तो ये भी आपका ओके है, क्योंकि हमने जो इसकी रेंज डिसाइड की थी वो थी 3 से 5 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो क्योंकि ये 4 कुछ आएगा तो यानी ये भी हमारा ओके हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ये टैंक है वो ओके है और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये इसके डायमेंशंस, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें टैंक को, एक रेक्टेंगुलर टैंक को डिज़ाइन करना था। और okay, the next question is a rectangular tank is to treat 1 mld and has a detention period of 2.5 hours. Detention period of 2.5 hours. Velocity of flow is 8 centimeter per minute and depth of sewage and sediment is 4.5 meter. Calculate length of the tank, width of the tank if an allowance of 1.5 meter is to be made for sediment, overflow rate of the tank. यानी इस क्वेश्चन में हमको तीन चीज़ें निकालनी है। पहला हमको निकालना है लेंथ, दूसरा निकालना है विथ ऑफ द टैंक और तीसरी चीज़ हमको निकालनी है ओवरफ्लो रेट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, पहले गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन डेटा में सबसे पहले आप देखो हमें 1 mld दिया हुआ है। अब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये हमारी सप्लाई है, सीधे लिखा है इट हैज़ टू ट्रीट, यानी ये हमारा सीधा सीधा क्यू की वैल्यू हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्यू कर दिया 1 mld। फिर आगे चलते हैं, डिटेंशन पीरियड मतलब टी दिया हुआ है कितना 2.5 आवर्स। अब हमें अज्यूम नहीं करना है, ये वैल्यू यूज़ करेंगे टी की। फिर है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो का मतलब होगा वी एफ, तो यानी ये वी एफ हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर मिनट, राइट। इसके अलावा डेप्थ दी हुई है हमको सीवेज और सेडिमेंट की। अब ये जो डेप्थ दी हुई है सीवेज और सेडिमेंट की, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ पे एक रफ सा ड्रॉ करोगे तो मैंने आपको बताए थे कुछ जोन्स बताए थे, तो यहाँ पे ये जो जोन है आपका ये होता है एच, ठीक है। इसके ऊपर आपका हो जाता है ये वाला जोन फ्री बोर्ड और ये हो जाता है आपका सेडिमेंट या स्लज का जोन। तो यहाँ पे हमको जो दिया है वो दिया हुआ है डेप्थ ऑफ सीवेज एंड सेडिमेंट। तो यानी हमको डेप्थ ऑफ सीवेज एंड सेडिमेंट, इतनी डेप्थ की वैल्यू हमको दी हुई है। ये हमारी सीवेज की डेप्थ हो गई, यहाँ पे पूरा सीवेज है, और ये हमारे सेडिमेंट्स की डेप्थ हो गई, राइट। तो हम इसको कह देते हैं डेप्थ ऑफ सीवेज एंड सेडिमेंट। तो ये हमको यहाँ पे गिवन है, तो जब हम इसको नोट डाउन करेंगे तो हम इस तरीके से लिख देंगे डेप्थ, हम सपोज इसको डी इस तरीके से डिनोट कर दें, डेप्थ ऑफ सीवेज प्लस सेडिमेंट, ये हमको दिया है 4.5 मीटर, राइट। इसके अलावा हम देखें तो हमें और कोई डेटा, सॉरी 4.5, हाँ राइट 4.5 मीटर। इसके अलावा हमें और कोई डेटा नहीं दिया है। अब हम अपना स्टेप 1 से शुरू करते हैं जो हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले अपना स्टेप 1 ही लिख लेते हैं। स्टेप 1 में हम डिस्चार्ज को निकालते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू की वैल्यू हमें मीटर क्यूब पर आवर में निकालनी होगी। तो देयरफॉर क्यू विल बी, ये 1 mld था तो 10⁻⁶ किया लीटर में आ गया, 10⁻³ किया मीटर क्यूब में आ गया, और अपॉन 24 कर देंगे। तो यहाँ से हमको क्यू की वैल्यू मिल गई 41 सॉल्व करके आप देखना मीटर क्यूब पर आवर। तो यानी पहला जो स्टेप था जिसमें हमें क्यू की वैल्यू निकालनी थी मीटर क्यूब पर आवर में, वो हमको मिल गई 41.67। सेकेंड स्टेप पे आते हैं फटाफट। अब सेकेंड स्टेप में हमको निकालना है वॉल्यूम। तो फिर से वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा क्यू इंटू टी।
अब यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन में टी हमको गिवन है तो हमको अज्यूम नहीं करना है, हम सीधे सीधे यहाँ पे क्यू की वैल्यू लिखेंगे और उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमको जो वॉल्यूम मिलेगी 104.18 मीटर क्यूब। तो ये जो हो गया हमारा हो गया सेकेंड वाले का आंसर, राइट। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 मैंने बताया है हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो सीधे हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ही है। सरफेस एरिया विल बी वॉल्यूम अपॉन एच। एच मतलब ये वाली हाइट, जितना आपका सीवेज की हाइट है या डेप्थ ऑफ वाटर। अब देखो इसमें कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इस टोटल हाइट में से जो हमें दिया है, सपोज हम इसे एच डैश मान लें, जो कि हमें गिवन है डेप्थ ऑफ सीवेज एंड सेडिमेंट, तो इस एच डैश में से अगर हम इस सेडिमेंट की डेप्थ को माइनस कर दें, ये वाली डेप्थ को, तो हमको एच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एच डैश है और एच डैश हमको गिवन है, हमने यहाँ पे लिखा है 4.5। तो हम यहाँ से एच निकालते हैं, तो एच विल बी एच डैश माइनस डेप्थ ऑफ सेडिमेंट, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ सेडिमेंट कहाँ से आएगा, एच डैश तो हमको पता है 4.5 है। अब डेप्थ ऑफ सेडिमेंट के लिए आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार, इसमें लिखा है सेकंड वाले पॉइंट में विड्थ ऑफ द टैंक जब हमें निकालनी है, इफ़ द अलाउंस ऑफ 1.5 मीटर इज मेड फॉर सेडिमेंट। 1.5 मीटर इज़ फॉर सेडिमेंट, यानी डेप्थ ऑफ सेडिमेंट कितना हो गया 1.5। ये हाइट जो हमको छोड़नी है ये है 1.5, तो माइनस करेंगे 1.5, तो यहाँ से जो एच की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 मीटर। अब इस एच की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से हमको सरफेस एरिया जो मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम जो आई थी हमारी 104.18 और उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो देयरफॉर सरफेस एरिया हमें मिल गया 34.73 मीटर स्क्वायर। तो यानी थर्ड स्टेप में हमारा सरफेस एरिया आ गया 34.73 मीटर स्क्वायर, राइट। अब अगले स्टेप पे आते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है सिंपल, या फिर हम उसको कह सकते हैं फ्लो एरिया। तो जब हम फ्लो एरिया निकालेंगे तो फ्लो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, फ्लो एरिया इज जो भी हमारा डिस्चार्ज है इन मीटर क्यूब पर आवर, और जो भी हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लो है मीटर पर आवर, राइट। तो हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू रखेंगे मीटर क्यूब पर आवर में। आप देखिए क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी 41.67, तो 41.67। अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन डेटा में देखें इस बार हमें दी हुई है, लास्ट टाइम हमें नहीं दी थी, पिछले क्वेश्चन में तो हमने अज्यूम किया था 0.3, इस बार हमको दिया हुआ है इसलिए हम इसको 0.3 अज्यूम नहीं करेंगे, हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो 8, बट ये सेंटीमीटर पर मिनट में है, तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा। तो जब ये 0.8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से मीटर में पहले तो इसे कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻⁻², और उसके बाद इसको हम मिनट से जब आवर में करेंगे तो इंटू 60, और जब ये आप पूरा सॉल्व करोगे, अब ये हमारी जो वेलोसिटी है वो मीटर पर आवर में है, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में ले आए और 60 से मल्टीप्लाई करके आवर में, तो यहाँ से हमारा जो फ्लो एरिया निकल करके आएगा वो हो जाएगा 41 जो फ्लो एरिया फाइनल आंसर में लिख देती हूँ, आप इसे कैलकुलेट कर लेना तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो फ्लो एरिया होगा 8.68 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका फ्लो एरिया, ठीक। अब अपना एक लास्ट स्टेप कर लेते हैं। लास्ट स्टेप है जो हमारा वो है सिंपल डायमेंशंस को कैलकुलेट करना। तो यहाँ से हम पहले बी निकालते हैं, बी हमारा जैसा कि आप जानते हो, फिर से मैं लिख देती हूँ, सरफेस एरिया बी हमारा हो जाएगा फ्लो एरिया अपॉन एच। तो
तो फ्लो एरिया आपके सामने है 8.68 और एच हमने निकाला था 3, तो यहाँ से बी हमको मिल गया 2.89। ठीक, अब हम निकालेंगे एल। एल हो जाएगा सरफेस एरिया अपॉन बी, तो सरफेस एरिया हम निकाल चुके थे 34.73। इसको जब आप 2.89 से डिवाइड करोगे तो एल आपका आएगा 11.6 मीटर। राइट, अब देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम टोटल ये जो हमारा वैल्यूज़ आई हैं बी की 2.89 और ये, तो आप जब भी कोई टैंक आप प्रोवाइड करोगे तो आप इतना प्रिसाइज नहीं हो सकते कि 2.89 प्रोवाइड कर दो। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप 3 मीटर लोगे और ये अप्रॉक्सीमेट आप करके इसको 12 मीटर, क्योंकि डायमेंशंस इस तरीके से जब आप प्रोवाइड करोगे तभी आसानी होगी, अदरवाइज़ ये वैल्यू प्रोवाइड करना मुश्किल होगा। तो देयरफॉर यहाँ से हमको बी जो मिलेगा वो 3 मीटर मिलेगा और जो एल हम यूज़ करेंगे वो होगा 12 मीटर। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन में आपसे यही पूछा भी गया था, लेंथ निकालिए और विड्थ निकालिए, तो ये तो आपके हो गए 2 आंसर। ठीक, अब लास्ट में हमसे एक चीज़ और पूछी गई है कि हमें ओवरफ्लो रेट भी निकालना है। तो ओवरफ्लो रेट का मतलब फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, V0 होता है ओवरफ्लो रेट, बताया भी था मैंने, इट्स Q/BL। ठीक है, अब देखो Q/BL, तो Q हमें रखना होगा यहाँ पे जो भी हमारा मीटर, क्योंकि B हमारा मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये भी हमें मीटर क्यूब में ही रखना पड़ेगा, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब हम इसको जब निकालेंगे, मैंने इसकी यूनिट बताई थी, ये मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर में होगा या फिर लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर में होगा, ये जो आपका V0 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान इस बात का रखिएगा, जो डिस्चार्ज हमको चाहिए, ये तो मीटर स्क्वायर में है ही आपका एरिया, लेकिन जो हमें डिस्चार्ज चाहिए वो पर डे में होना चाहिए, या तो लीटर पर डे हो या मीटर क्यूब पर डे। तो अब आप देखो डिस्चार्ज को जब आप ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे तो ये वैल्यू आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये आवर में है। पर डे में अगर आपको यूज़ करना है तो आप इस वैल्यू को ही यूज़ करोगे। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे लीटर में तो यहाँ से आपका 1 mld है, तो 1 × 10⁻⁶, पहले तो लीटर में आया, फिर × 10⁻³ तो ये जो आपका डिस्चार्ज है ये है आपका मीटर क्यूब पर डे में, और नीचे आप एरिया लिख लो B × L, मतलब 3 × 12, तो ये आपका मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब आप देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा उसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, एक आपका आंसर आ जाएगा ये। राइट, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ 27 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको मेथड बताया, आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपका ये फाइनल आंसर एक और आ जाएगा। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था, इसमें हमने आप देखिए 3 चीज़ें निकाली हैं। एक हमने पहले जो हमसे पूछा गया था लेंथ, हमने लेंथ निकाली, फिर हमने विड्थ निकाल ली, और लास्ट में हमसे ओवरफ्लो रेट पूछा गया था।